ये गलती समझ लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम शिराज से बात कर चुकी हो। जी हाँ, मैंने उनसे बात कर ली है। मुझे मालूम है उन्होंने बहुत जलील बातें की होंगी। कुछ बैद नहीं है ये भी कहा कि उन्हें ये खबर सुनकर बड़ी खुशी हुई है। भाई वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जमाने ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, इसका बदला वो हर एक से ले रहा है। भला बताओ दूसरों की इसमें क्या खता। उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहते हैं कि मैं घर के बाहर एक कदम नहीं रख सकती। अरे वाह, उनके मना करने से क्या होता है? भाई तुम्हारा लबे दम है, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि कोई चीज तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। एक जमाने में मैं भी यही समझती थी। आखिर शिराज को तुम्हारे वहां जाने से तकलीफ क्या है? अरे मुझे अफसोस तो इस बात का कि तुम्हें कोई चीज नजर ही नहीं आती। तुम्हारी जगह मैं होती तो कब का पता लगा लिया होता और तुम्हें शक तक नहीं गुजरा। आप कहना क्या चाह रही हैं? बीबी, तुम जरूरत से ज्यादा मासूम हो। खुदा के लिए प्लीज मुझे कोई तकलीफ में बात ना सुनाइएगा। अरे मुझे मालूम है ये सुनकर तुम्हें बहुत सदमा पहुंचेगा, लेकिन कम से कम होश में तो आओगी। गुल की माँ तुम्हारी अजीज जान सहेली किश्वर बेगम है। समझ रही हो बात? किश्वर गुल की माँ है, मगर गुल तो शिराज की बेटी है। भाई है क्यों नहीं, बेटी तो शिराजी की है। अल्लाह की शान है, शिराजी ने पाला पोसा। ये बात सिर्फ मुझे मालूम है, इसीलिए मेरा वजूद इस घर में शिराज को गवारा नहीं है। जाहिर है इस मामले में दोनों बहुत एहतियात से काम लेते रहे। मगर किशोर ने ऐसा क्यों किया? सीधी सी बात है, तुम्हारे पास पैसा था और उन्हें यकीन था कि तुम गुल के साथ अच्छा सलूक करोगे। तर्क ताल्लुक तो वो कर ही चुकी थी, शिराज से भी उनकी ज्यादा नहीं बनी। बच्ची को छोड़ छाड़ के चलती बनी। अब ज्यादा आती जाती नहीं कि लोग शक ना करें। काश तुम्हें ये पैसा ना मिला। अब जाने के बारे में क्या सोचा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं वापस घर जा रही हूँ। आप यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं अभी सिस्टर कैथरीन से इजाज़त लेकर आती हूँ। शुक्रिया सिस्टर। तो मुझे देखकर बहुत हैरत ज़दा हुई। मुझे शायद गुल से मिलने के लिए तुम लोगों से इजाज़त ले लेनी चाहिए थी। मैं इधर आई थी तो मैंने सोचा, बस यूँ ही मुझे ख्याल आ गया कि गुल अकेली होगी। इतने दिन घर रह के आई है तो शायद उदास भी हो। वैसे तुम लोगों का आना जाना तो बहुत मुश्किल होता होगा। मैं तो आई भी हूँ तो मिलती चलूँ, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो सके। वैसे
गुल से मेरा वाजबी सा ताल्लुक है तुम लोगों के वास्ते से। मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, मगर मुझे उससे मिलकर खुशी होती है। आपका यहाँ आना तो कुदरती बात है। आप हार चुकी हैं, पता नहीं आपको इस शिकस्त की क्या कीमत अदा करनी पड़े। मगर फिक्र ना कीजिए, मैं आपसे कोई इंतकाम नहीं लूंगी, क्योंकि इससे बड़ा इंतकाम तो और कोई है ही नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? फिक्र ना कीजिए, मैं आपके सत्ते पे कभी नहीं आऊंगी। गुल हमेशा इस अलमीर से बेखबर रहेगी। मैं तो सिर्फ उससे खुदा हाफिज कहने आई थी, इसलिए कि मैं वापस घर जा रही हूँ। घर? हाँ, आंटी के पास, अदील के पास, जो शायद अब इस दुनिया में ज्यादा दिन ना रहे। तो गोया आप भी रहम के जज्बात से अक्सर खाली नहीं हुई। मुझे हैरत हुई। आइए आपको गुल से मिलवा दूं। चलिए। आप? अरे आप कब आई? आपके आने से मुझे बेइंतहा खुशी हुई। आइए बैठिए। दरअसल मैं तुमसे रुखसत होने आई हूँ। मैं वापस कराची जा रही हूँ। वापस जा रही हैं? हमेशा के लिए? पता नहीं कब वापस आऊं भी या ना आ सकूं। मैं जानती हूँ। अदील बहुत बीमार है, उनका बचना सख्त मुश्किल है। आप बहुत दूर चली जाएंगी। यहाँ रहकर भी मैं तुम्हारे करीब तो नहीं रह सकती थी। मगर आप यहाँ आ तो सकती थी, मुझे आपका इंतजार तो रहता। हालांकि आप आई नहीं। तुम्हारे अब्बू ने मुझे मना कर दिया था। मेरी भलाई के लिए मना किया होगा। हाँ, तुम्हारी भलाई के लिए। आप खुश नहीं है ना? मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज। मैं तुम्हें अपने साथ भी तो नहीं ले जा सकती। अब्बू का ख्याल है कि मुझे अच्छी तरह सजा नहीं मिली, लेकिन मैं बहुत सजा उठा चुकी हूँ। मैं जानती हूँ। अब तो मैं उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने को तैयार हूँ, सब कुछ। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। रात को मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप मुझे अजीब सी लग रही हैं। शायद आप वापस नहीं आएंगी इसलिए। तो मुझे याद करती रहना। अच्छा? आपके जाने के बाद मुझे लोगों से डर लगेगा। किन लोगों से? अब्बू से और बेगम किश्वर से भी। वो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मिलने आई थी। वो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। गुल, आइंदा ये कभी मत कहना कि तुम्हें बेगम किश्वर अच्छी नहीं लगती, समझी? जी अच्छा, आइंदा नहीं कहूँगी। मगर आप प्लीज वापस जरूर आइएगा। मैंने सोचा तुम्हारा इंतजार कर लूं। तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती, मैं इसके लिए तुम्हें इल्जाम भी नहीं दूंगी। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं। तुम मुझसे नफरत करने में हक बजाने दो। मैं किसी से भी नफरत नहीं कर सकती, आपसे भी नहीं। मैं तुमसे एक अजीब सा सवाल करने ठहरी।